श्री सीताराम। शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अश्वनी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पापांकुशा एकादशी। अश्वनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं। तो कार्तिक स्नान में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम है, तुलसी माता की पूजा करने का नियम होता है और कार्तिक महात्म्य सुनने का भी नियम होता है। तो जो लोग कार्तिक महात्म्य सुनने का नियम ले रहे हैं तो वो आज से कार्तिक महात्म्य सुनेंगे। तो आज हम आपको कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय बताएंगे, सुनाएंगे, जो कि अब हम प्रारंभ करते हैं। तो कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय है। नैमिषारण्यम तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनिकादिक ऋषियों से बोले कि मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ का वास करता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी चले जाते हैं। उसके बाद सत्यभामा श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कि हे भगवान, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में से एक परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष हमारे आंगन में लहराता रहता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। तो हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो भगवान ने हंसकर कहा कि पूछो। तो उन्होंने सत्यभामा माता ने पूछा कि कार्तिक महात्म्य की कथा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तो तुम्हारा हर एक कार्य कर सकता हूँ और हर बात तुमसे मैं कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा? तब भगवान ने कहा कि हे प्रिय, जो बात तुम मुझसे पूछोगी मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म, कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए हैं, कौन सा दान या व्रत या जप मैंने नहीं किया है, और कैसा स्वभाव था मेरा, तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और ऐसे मैंने कौन से शुभ कर्म किए हैं जिन कर्मों के कारण मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तो अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादिक देवताओं के स्थान में भ्रमण कराते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे प्रिय, तुम ध्यान लगाकर सुनो। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, आपने जो पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, वह मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री थी तथा तुम्हारा क्या जन्म था, ये सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तो पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांता को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा करना, हवन करना और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। सूर्य उपासक था वह। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। तो एक दिन दोनों, यानी कि चंद्र उस देव शर्मा का दामाद जो था, तो वो दामाद और पिता दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे।
हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उन दोनों के अंग शिथिल हो गए और डर के पीछे वो जब शिथिल हो गए तो वो भागने में असमर्थ रहे, वो भाग नहीं पाए। तब उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण भगवान के जो पार्षद थे वे उन दोनों को बैकुंठ में ले आए, क्योंकि वो आजीवन सूर्य भगवान के उपासक थे, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। इस कारण उस कर्म से वो दोनों अति भगवान उनसे प्रसन्न थे, इसलिए उनके पार्षद उन दोनों को बैकुंठ धाम में ले गए। शिव भगवान, भगवान शंकर, सूर्य भगवान, गणेश जी और देवी माँ, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता है। जैसे एक देवदत्त नामक कोई भी पुरुष हो जो पिता, भ्राता, दामाद, पुत्र आदि नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार भगवान भी एक है, लेकिन फिर भी वह भगवान शंकर, सूर्य, गणेश, देवी माँ, इन सब नामों से विभिन्न प्रकार से वो पूजे जाते हैं। तो जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो दिव्य स्त्री और दिव्य चंदनादि का भोग भोगने लगे। वो दोनों पुत्र, दामाद और जो पिता है देवशर्मा ब्राह्मण और उसका दामाद चंद्र, वो दोनों मृत्यु के पश्चात राक्षस से मृत्यु के पश्चात दोनों भगवान के धाम को पहुँचे। अब आगे दूसरे अध्याय में हमें पता चलेगा कि आगे उन्होंने कौन से कर्म किए और सत्यभामा माता ने कौन से ऐसे कर्म किए या उनका पूर्व जन्म कैसा था जो उन्हें भगवान की स्त्री होने का उन्हें आशीर्वाद मिला, उन्हें फल मिला। तो आज अब प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्री सीताराम।